अच्छा, एक बात बताइए, आज आपने कितनी चीजें अलग की, सुबह से लेकर अब तक? जरा सोचिए, शायद जवाब सुनकर आप भी चौंक जाएं। हो सकता है आपने खाने में से वो सब्जी निकाली हो जो पसंद नहीं। जैसे यहां देखिए, पुलाव से मिर्च को अलग किया जा रहा है ना? ये बहुत ही आम सी बात लगती है, पर इसके पीछे भी एक साइंस है, एक विज्ञान छिपा हुआ है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, चीजों को अलग करने की इस कला के पीछे जो विज्ञान है उसे समझेंगे। और हाँ, इसे एक बहुत ही मजेदार कहानी के जरिए जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं मल्ली और वल्ली से। ये दो बड़े ही जिज्ञासु भाई बहन हैं जो अपनी गर्मियों की छुट्टियों में निकले हैं, और हम उनके साथ साथ चलेंगे और देखेंगे कि वो इन वैज्ञानिक रहस्यों से पर्दा कैसे उठाते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है मल्ली और वल्ली के नानी घर से। यहीं पर वो पहली बार चीजों को अलग करने का सबसे आसान, सबसे पुराना तरीका देखते हैं। वो क्या देखते हैं कि आंगन में परिवार के सब लोग बैठे हैं और अनाज के एक बड़े से ढेर में से कुछ चुन चुनकर निकाल रहे हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो अनाज में से छोटे छोटे पत्थर और भूसी को अलग कर रहे हैं। अच्छा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हैंड पिकिंग, मतलब हाथ से चुनना। नाम से ही एकदम साफ है ना? बस अपने हाथों का इस्तेमाल करके किसी मिक्सचर में से जो चीजें नहीं चाहिए उन्हें निकाल देना। पर सवाल ये है कि ये तरीका काम क्यों करता है? अरे भाई, बहुत सिंपल है। हमारी आंखें साइज, कलर, शेप, इन सब में फर्क आसानी से पहचान लेती हैं। और हाँ, ये तरीका तब सबसे बेस्ट काम करता है जब गंदगी, मतलब जो चीजें निकालनी है, वो कम मात्रा में हो। तभी तो हाथ से उठाना आसान होगा। तो आंगन से निकलकर अब मल्ली और वल्ली की कहानी पहुंचती है खेतों तक। यहाँ फसल कटाई के दौरान चीजों को अलग करने के और भी मजेदार तरीके देखने को मिलते हैं। खेतों में पहुंचकर मल्ली और वल्ली देखते हैं कि कुछ किसान गेहूं की कटी हुई फसल के डंठलों को पकड़कर एक बड़े से लकड़ी के लट्ठे पर जोर जोर से पीट रहे हैं। मतलब बड़ा ही जोरदार और एक रिदम वाला काम चल रहा है। इस काम को कहते हैं थ्रेशिंग। इसका एक ही मकसद होता है, डंठलों से अनाज के दानों को अलग करना। फसल कटाई के बाद ये एक बहुत जरूरी स्टेप है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। थ्रेशिंग के बाद भी अनाज के जो भारी दाने हैं वो हल्की फुल्की भूसी के साथ मिक्स ही रहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इनको कैसे अलग किया जाए? और इसका जवाब है प्रकृति के पास, हवा के पास। देखिए, एक किसान कैसे एक ऊंची जगह पर खड़ा है और अनाज भूसी के मिक्सचर को धीरे धीरे नीचे गिरा रहा है। बाकी काम हवा कर रही है। इस कमाल के तरीके को कहते हैं विनोइंग या ओसाना। इसका फंडा बहुत ही सिंपल है। हवा जो है वो हल्की भूसी को तो उड़ाकर दूर ले जाती है, और जो भारी अनाज के दाने हैं वो सीधे नीचे गिरकर अपना एक अलग ढेर बना लेते हैं। है ना कमाल? और आज के जमाने में टेक्नोलॉजी ने इस काम को और भी आसान बना दिया है। जहां पुराने तरीके में हवा का इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब मॉडर्न मशीनें आ गई हैं जिन्हें थ्रेशर कहते हैं। ये मशीनें थ्रेशिंग और विनोइंग दोनों काम एक साथ फटाफट कर देती हैं। इससे टाइम और मेहनत दोनों बचते हैं। चलिए अब एक अलग सीन में चलते हैं और एक नया तरीका देखते हैं। तो खेतों से अब हम वापस चलते हैं किचन में। किचन में वल्ली अपनी मामी की मदद कर रही है। उनके सफर के लिए मीठी पूरियां बन रही हैं। लेकिन पूरी बनाने से ठीक पहले मामी आटे को एक खास चीज से गुजारती हैं। जी हाँ, इस तरीके को कहते हैं सीविंग, यानी छानना। इसमें एक छलनी का इस्तेमाल होता है। छलनी में, जैसा हम सब जानते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जो अलग अलग साइज की चीजों को अलग करने के काम आते हैं। ये बहुत ही सिंपल है पर बहुत इफेक्टिव है। आटा जैसे बारीक कण तो छेदों से निकल जाते हैं, लेकिन चोकर जैसी थोड़ी बड़ी चीजें छलनी में ही ऊपर रह जाती हैं, और इस तरह हमें पकाने के लिए एकदम साफ आटा मिल जाता है। अब मल्ली और वल्ली का सफर उन्हें ले आता है समंदर किनारे। यहाँ वो कुदरत के एक और जबरदस्त सेपरेशन मेथड के बारे में जानने वाले हैं। अहमदाबाद में मल्ली और वल्ली को पता चलता है कि नमक आखिर बनता कैसे है। ये सारा प्रोसेस शुरू होता है समंदर के पानी को ऐसे उथले गड्ढों में इकट्ठा करने से। इन्हें नमक की क्यारियां भी कहते हैं। इस मेथड को कहते हैं इवैपोरेशन, यानी वाष्पीकरण। होता क्या है कि सूरज की गर्मी से पानी तो धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन नमक वो वहीं का वहीं रह जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी नमक के मुकाबले बहुत कम टेम्परेचर पर ही भाप बन जाता है। ये कुदरत की ताकत का इस्तेमाल करके एक लिक्विड से सॉलिड को अलग करने का क्या शानदार एग्जाम्पल है। और पता है, नमक बनाने का ये तरीका सिर्फ साइंटिफिक ही नहीं है, इसकी एक बहुत गहरी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है।
ये तरीका जुड़ा है मशहूर डांडी मार्च से, जो भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत ही अहम मोड़ था। तो मल्ली और वल्ली के इस पूरे सफ़र से हमने क्या सीखा? यही कि सेपरेशन यानी चीज़ों को अलग करना हमारी ज़िंदगी में हर जगह है। हमने देखा कि हर तरीका एक अलग साइंटिफिक प्रिंसिपल पर काम करता है। जैसे हाथ से चुनने के लिए साइज और कलर का फर्क देखा, थ्रेशिंग के लिए फोर्स का इस्तेमाल किया, विनोइंग के लिए वजन और हवा का, और छानने के लिए पार्टिकल साइज का। यही छोटे छोटे सिंपल से सिद्धांत हमारी दुनिया को ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं। तो अगली बार जब कोई चाय छाने या सलाद में से कुछ निकाले तो याद रखिएगा कि वो भी एक साइंटिस्ट की तरह ही काम कर रहा है। अब असली सवाल तो ये है कि हमारे आसपास और ऐसे कौन-कौन से वैज्ञानिक रहस्य छिपे हुए हैं जिन पर हमारी नजर ही नहीं जाती।